आज हम कक्षा 11 का एसवी का तीसरा चैप्टर जो पढ़ रहे हैं भाग 2 में से आज तीसरा लेक्चर है उसका। चले तो जो अधूरा था वो स्टार्ट करेंगे हम लोग। संचालकों की सूची उसके बारे में। तो कंपनी के संचालक के रूप में जिन व्यक्तियों को कार्य करना है उसका नाम, पता, व्यवसाय, उम्र, राष्ट्रीयता आदि दर्शाते उनके नामों की सूची कंपनी के रजिस्ट्रार को भेजी जाती है। निश्चित हुई कंपनियों के संचालकों के कम से कम एक महिला संचालक होना आवश्यक है। मतलब जितने भी संचालक कंपनी में होते काम करने वाले उनका नाम, पता, एड्रेस, उम्र, जाति सब कुछ लिख के दस्तावेज में और रजिस्ट्रार ऑफिस जो होता है रजिस्टर करना था वहां पे भेजना होता है। और इसके अंदर एक शर्त होती है कि उसके अंदर कोई एक महिला भी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट देखें तो संचालकों की लिखित सहमति, शपथ पत्र, शपथ जो लिया जाए पत्र में वो। तो प्रत्येक संचालक रजिस्ट्रार के संचालक करने का दायित्व उसकी इच्छा से स्वीकृत करता है, ऐसा लिखित सहमति पत्र देना पड़ता है। तदुपरांत भरपाई पूंजी देने वाले अप्रथम संचालकों को रजिस्ट्रार के समक्ष निम्नलिखित बातों का शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। वह किसी भी प्रकार के गुनाह के केवल दोषी नहीं है, वह किसी भी तरह के छल कपट के धोखे के लिए दोषी नहीं है। रजिस्ट्रार के समक्ष जो जानकारी दी है वह सही संपूर्ण है। मतलब उनके क्या जो शपथ पत्र लिया जाता है कि जो कंपनी के अंदर काम करना है वो उसके अंदर लिखा जाता है कि हम जो कंपनी में काम कर रहे हैं अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। जो भी हम कुछ करेंगे तो उससे अकेले दोषी नहीं होंगे, जो भी धोखा दौड़ेगा उसके लिए दोषी नहीं होंगे। जो कंपनी के सब लोग मिले जुले हैं सबके ऊपर ये दोष आएगा। तो इस तरह के शपथ पत्र भी उसके अंदर क्या देना पड़ता है। ठीक है, अब हम देखें तो घोषणा पत्र होता है। तो घोषणा पत्र में क्या दिया होता है तो कंपनी की स्थापना के लिए कानून की सूची सभी व्यवस्थाओं का पालन किया गया है ऐसे दर्शाए निवेदन कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकरण करवाना पड़ता है। ऐसा घोषणा पत्र छपा हुआ होना चाहिए, मतलब लिखा हुआ होना चाहिए, जिससे वकील, चार्टर अकाउंटर, पोस्ट अकाउंटर और कंपनी सेक्रेटरी जो इस कंपनी की स्थापना विधि से जुड़े हुए हो उन्हें हस्ताक्षर करने पड़े में सही करना पड़ता है। और कंपनी के नियमन पत्र के जिनका संचालन सेक्रेटरी, मैनेजर के नाम से लिखा हुआ हस्ताक्षर, मतलब कि कंपनी के अंदर का कानून की सूची व्यवस्था बना करके और पंजीकरण करवाना पड़ता है, व्यवस्थित वहाँ पे लिख कर देना पड़ता है। और घोषणा पत्र में छपवा करके वकील, चार्टर अकाउंटर, पोस्ट अकाउंटर जितने भी उनको ये बातें बताई जाती है और अपनी सिग्नेचर करके दिया पड़ता है, मतलब उनको सर्व सूचित कर दिया जाता है। अन्य कंपनी के में हित के विषयक निवेदन के बारे में कंपनी के संचालक, मैनेजर, सेक्रेटरी, भरपाई पूंजी देने वाले व्यक्ति आदि अन्य कंपनी के साथ जुड़े हो उन्हें उस कंपनी के उस हित हो तो इस संबंधों को संपूर्ण जानकारी, मतलब जितने भी कंपनी के अंदर व्यक्ति होते संपूर्ण जानकारी उनको देना पड़ता है। उनके हितों के बारे में पूर्ण रूप से उनकी जानकारी दे दी जाती है। अब पंजीकरण का प्रमाण के बारे में पढ़ेंगे। पंजीकरण के जो प्रमाण पत्र है उसके बारे में तो उपरोक्त दस्तावेज के साथ आवश्यक शुल्क भरा जाता है। कंपनी रजिस्ट्रार के जांच करने के बाद उसे संतोषप्रद लगे तो उस पंजीयन कंपनी के रजिस्ट्रार में रखता है। यह भी पूर्ण होने के बाद रजिस्ट्रार कंपनी का प्रमाण पत्र देता है। प्रमाण पत्र पंजीकरण का प्रमाण पत्र जिस तारीख को दिया जाता हो उस तारीख से प्रारंभ होता है। मतलब कंपनी के जो रजिस्ट्रार होते हैं सारे लिखा पढ़ी हो जाती है सबके बारे में। फिर कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाता है, वो चेक करता है, अगर सही लगता है तो कंपनी रजिस्ट्रार के ऑफिस के अंदर रखा जाएगा। फिर उसको क्या साइन सिक्का करके प्रमाण पत्र दिया जाता है। जब प्रमाण पत्र मिल जाए तब आप अपनी कंपनी को शुरू कर सकते हैं। इस तरह से क्या होता है। कंपनी रजिस्ट्रार कंपनी के पंजीकरण का प्रमाण पत्र देने के साथ कंपनी का पहचान नंबर प्रदान करता है। वह कंपनी के पहचान नंबर बनती है उसका समावेश प्रमाण पत्र में किया जाता है। कंपनी के द्वारा किए गए मूल्य का दस्तावेज, माहिती पत्र कंपनी के विसर्जन ना हो तो रजिस्ट्रार ऑफिस के वहां संभाल कर रख दी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी का जो है कंपनी खोलते एक नंबर मिलता है, जिन नंबर के अनुसार ही कंपनी चलती है। जब कंपनी को देखेंगे कि पूर्ण होने आई, अगर कंपनी का विसर्जन करना है तो कंपनी के जो रजिस्ट्रार के वहां जाकर कंपनी का नाम कटा देता है, नंबर फिर किसी और व्यक्ति को मिल जाता है। अगर नहीं कटाते तो कंपनी का नंबर चलता रहता है, यूं ही आपको टैक्स आता रहेगा। तो इस प्रकार से कंपनी के क्या वहाँ रजिस्टर किए जाते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल आगे का लेक्चर 9वां लेक्चर जो होगा इसका पढ़ेंगे।